हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर.के. इंग्लिश क्लासेज। आइए बच्चों, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. इंग्लिश क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए बच्चों, इस समय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जो है कड़ी में पार्ट नंबर 6 को हम आज जानेंगे, जिसका पहचान है बच्चों कि लेट के बाद अस ना आकर के कोई दूसरा शब्द आए तो हम ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में कैसे बदलें। सबसे पहले बच्चों रूल देखिए कि सेट टू बराबर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड। इन्वर्टेड कामा बराबर बच्चों टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब बच्चों जो भी प्रोनाउन हम बदलेंगे यहाँ अधिकतर जो है ऑब्जेक्टिव केस बन के ही जो है आता है। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, आई, मी, माई, तो मी वाला केस या ही, हिम, हिज, हिम वाला केस इधर आएगा। तो बच्चों आई होप जो है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये बच्चों इम्परेटिव जैसा जो यहाँ रूल लागू होता है जब लेट के बाद अस ना आए तब, तो सारा नियम लाइक इम्परेटिव। तो बच्चों आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आप सभी बच्चों के लिए स्क्रीन पर। He said to his master, comma, inverted comma, let me go home, full stop, comma, close। तो बच्चों उसने अपने मास्टर से कहा मुझे घर जाने दें। यहाँ बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिक्वेस्टेड का सेंस दे रहा है, तो इसलिए ही बराबर ही, सेट टू बराबर रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, कामा बराबर टू लेट मी को बदलेंगे ही से तो हिम, टू लेट हिम गो होम। आंसर बन गया बच्चों ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू लेट हिम गो होम। इसी क्रम में बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। ही सेड टू मी लेट हिम गो। तो बच्चों उसने मुझसे कहा उसे जाने दीजिए। यहाँ भी बच्चों सेड टू को रिक्वेस्ट में बदला जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो। बच्चों हिम आपका थर्ड पर्सन नहीं बदला जाएगा। इस तरीके से हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो। परंतु बच्चों यदि प्रार्थना सलाह लेट दियर शुड बी से प्रारंभ हो तो इसे इनडायरेक्ट में दैट दियर शुड बी से जो है बदल देना चाहिए। मतलब बच्चों यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट दियर बी नो वाक्य है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय लेट दियर बी नो को जो है दियर शुड बी नो में बदल देते हैं और कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, बाकी चेंज होता रहेगा। जैसे बच्चों एग्जाम्पल है सी सेड लेट दियर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। उसने कहा मेरे केस में कोई इंक्वायरी ना करें, अर्थात वो प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना का भाव छिपा है बच्चों। तो सी रिक्वेस्टेड दैट काम बराबर दैट, लेट देयर बी नो को बच्चों देयर शुड बी नो बदला जाएगा। तो दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू माई बच्चों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सी से बदला जाएगा। तो आई, मी, माई, सी, हर, तो हर हो जाएगा बच्चों इंक्वायरी इनटू हर केस। तो बच्चों आई होप जो है दिस सेंटेंस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन बच्चों यदि लेट वाले वाक्य से किसी को आज्ञा देने का भाव प्रकट हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट जो है हम इस प्रकार बनाते हैं। अगर ऑर्डर का सेंस है तो इसका रूल बच्चों इस प्रकार से है कि सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे। लेट बराबर बच्चों दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड। जैसे बच्चों एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट। तो बच्चों इसका उत्तर बनेगा प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा कोई लेट ना आए। इसका मतलब प्रिंसिपल क्लर्क को ऑर्डर दे रहा है। कैसे बनेगा उत्तर द प्रिंसिपल ऑर्डर द क्लर्क्स दैट नो वन शुड कम लेट। बच्चों लेट बराबर शुड में बदल जाएगा और कामा बराबर दैट हो जाएगा। तो दैट नो वन शुड कम लेट। इसी क्रम बच्चों दूसरा वाक्य देखिए द किंग सेड कामा नोटेड कामा लेट द मैन बी सेट फ्री। अर्थात बच्चों द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। कामा बराबर दैट बच्चों द मैन आगे आएगा, लेट बराबर शुड होगा, बी बराबर बी, सेट बराबर सेट, फ्री बराबर। तो बच्चों आई होप जो है सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। विद दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।